अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का फर्स्ट सेशन हम लोगों ने काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। 1,72,103 के करीब का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर खास तौर पर 3 बजे के बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई और फिर प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नजर आई। 1,70,254 का लो लगता हुआ नजर आया। क्लोजिंग अपने सपोर्ट के पास ही, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले कुछ सेशन से देख रहे हैं हम लोग 1,70,000 के लेवल को मार्केट ने अच्छा होल्ड किया हुआ है। 1,70,478 के लेवल के ऊपर हमें आज की नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 696 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए हैं। इंडेक्स का इस वीक का स्टार्ट काफ़ी सेलिंग प्रेशर के साथ देखा था। 3-3,500 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर लूज होते हुए नजर आए थे। फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, छोटी छोटी रेंज हमें जो है वो पूरा फिर हफ्ता कंटिन्यू होती हुई नजर आई। वॉल्यूम लीडर अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है वो TPLP आज सरफहरिस्त है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर इसकी अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। TPL सेकंड नंबर के ऊपर पेस के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बना, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छा इसका पोटेंशियल मौजूद है। चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। BOP और हेस्कोल भी जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो सरफहरिस्त PSX आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, कैप लगते हुए देखने को मिला, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के काफ़ी अच्छे पोटेंशियल मौजूद है। इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 65 पॉइंट PSX ने गेन किए, JVDC 23 पॉइंट, KTML 19, MTL 16, NPL निषाद चुनिया निषाद पावर सुबह काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, 14.5 पॉइंट इसने गेन किए। गाल 12 पॉइंट और थल 9 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UBL के अंदर प्रेशर देखने को मिला। OGDC PPL के अंदर भी UBL ने 158 पॉइंट लूज किए, OGDC 96, PPL 95 पॉइंट, MCB 72, मिजान बैंक 55 और मारी 51 पॉइंट्स लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की बात करें, नेगेटिव कैंडल, वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीकेंड का सेशन था, वीकेंड है इसके बाद, तो पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के सेशन के अंदर भी जो है वो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है वो कॉशियस अप्रोच के साथ जाते हैं। प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती है। वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें तो 174.945 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 216.198 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 41.253 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 19.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें, इंडेक्स की नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है, क्लोज होते हुए नजर आई है और 3,483 पॉइंट्स इंडेक्स ने वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर लूज किए। 1,75,000, 1,74,000 अभी भी इंडेक्स का जो है स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट बना हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, लेकिन वॉल्यूम हमें काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आया, जिसमें हमने देखा कि इस वीक काफ़ी साइडवे आइटम के अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला और भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, जिसकी वजह से वॉल्यूम और कुछ सेंटीमेंट भी बहाल होता हुआ नजर आया था पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से। तो वॉल्यूम जो है वो इम्प्रूव हुआ। 991.523 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग से लास्ट वीक हम लोगों ने 575.252 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 416.271 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 72.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इस वीक भी इंडेक्स जो 1,75,000 के लेवल को ब्रेक करने में नाकाम हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई है। पिछले 4 से 5 सेशन से इंडेक्स 1,70,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। 1,70,000 आगे वीकेंड है, न्यूज़ का फ्लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मंडे के सेशन के अंदर यही चीज़ देखनी है कि 1,70,000 सस्टेन होता है तो फिर दोबारा से एक रिकवरी देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर इंडेक्स नीचे डाउन साइड के ऊपर गैप फिल करता हुआ नजर आएगा। 1,70,000 और 1,69,000 डाउन साइड के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट लेवल है। 1,69,400 के लेवल को अगर इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हमें 1,67,400 से लेके 1,66,800 तक इनिशियल हमें जाते हुआ नजर आएगा। अपसाइड के ऊपर 1,72,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स 1,73,400 से लेके 1,74,200 और 175 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। नया मोमेंटम इंडेक्स के अंदर 1,75,000 के ब्रेकआउट के बाद हमें देखने को मिलेगा। आइटम को अगर हम देखें तो PSX के अंदर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम कैप लगते हुए देखने को मिला। अगर इस ट्रायंगल पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न दोनों कह सकते हैं, दोनों के पैटर्न की पोटेंशियल अपसाइड टारगेट 10 रुपये, 10 से 11 रुपये, जो कि 10 से 11 रुपये ब्रेकआउट 40.5 रुपये के ऊपर होता हुआ देखने को मिला। वो यहाँ पे 50 से 52 रुपये के दरमियान
जो है वो इसके पोटेंशियल अपसाइड टारगेट है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, डाउन साइड के ऊपर 39 इसका स्टॉप लॉस होगा, अप साइड के ऊपर 45 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, 45 के बाद 48 और फिर 50 और 52 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राइस की तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना है इसके अंदर, अच्छा ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। चैनल की अगर रेंज देखें तो चैनल की रेंज से ही जो है वो एक्यूमुलेशन करने के बाद इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। कल डोजी कैंडल थी इसके अंदर और आज एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल अब जो है वो 11 रुपये 90 पैसे का लेवल है। 11 रुपये 90 पैसे के लेवल के बाद 12 रुपये 70 पैसे से लेके 13 रुपये 40 पैसे, उसके बाद चैनल का टॉप 14.5 रुपये तक इसके अंदर मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। वो कुछ साइड आइटम देखें जिनके अंदर मोमेंटम बन सकता है, उसके अंदर CJPL काफ़ी अच्छी हेल्दी करेक्शन के बाद एक्यूमुलेशन हुई, एक्यूमुलेशन के बाद अब जो है मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस है। आज कुछ वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए नजर आए हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 11 रुपये 90 पैसे से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 16 रुपये इसकी इनिशियल टारगेट लेवल है। 16 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर नया मोमेंटम बनेगा और नया मोमेंटम जो है वो 18.5 से लेके 20 और 21 रुपये तक हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ मेट्रो स्टील कॉर्पोरेशन की, एक अच्छी ज़बरदस्त रैली, उसके बाद फिर करेक्शन लेने के बाद एक्यूमुलेशन होने के बाद अब स्टॉक जो है वो दोबारा से मोमेंटम बनाने को तैयार है। बुलिश डाइवर्जेंस है, एक अच्छी कैंडल विद वॉल्यूम बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 27 रुपये 50 पैसे से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 34 से लेके 37 रुपये इनिशियल टारगेट है, उसके बाद स्टॉक जो है वो 40 और 42 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। वेवजेप की बात करें तो वेवजेप के अंदर आज कैप लगते हुए देखने को मिला, बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 8 रुपये 80 पैसे के ऊपर इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर चैनल को मैं ड्रॉ करूं तो चैनल का ब्रेकआउट 9 रुपये 20 पैसे से ऊपर इसको क्लोजिंग चाहिए। 9 रुपये 20 पैसे के बाद जो है वो स्टॉक 10 रुपये से लेके 10 रुपये 40 पैसे को इनिशियल टारगेट करेगा, उसके बाद स्टॉक जो है वो 11 रुपये तक का भी पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इसको देखा जा सकता है। मंडे के लिए अगर टॉपिक्स को देखें, जो 10 अच्छे आइटम हैं वो देखें तो पेस, CJPL, मेट्रो स्टील, वेवजेप, जूमा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिली है। PML के अंदर भी जो है वो एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, काफ़ी एक अच्छी हेल्दी करेक्शन होने के बाद स्टॉक जो है एक्यूमुलेशन के बाद मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर नजर आ रहा है। ठट्टा सीमेंट, PSF, FFLM और IBLHL जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतनी वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।